दिनांक 4-5 जनवरी के दरमियान हमें यह पता चला कि एक बालक 11 वर्षीय विनीत यादव, पिता रामनाथ यादव, ग्राम भानपुरा नंबर 1, वो अपने घर से गायब है। परिजनों की सूचना के आधार पर 363 धारा के अंतर्गत हमने कायमी की और सरगर्मी से बच्चे की तलाश हमने जारी कर दी। तलाशी के क्रम में हमें यह पता चला कि यह बालक जो है अंतिम बार लगभग 1 बजे दोपहर को गांव के ही राहुल कोरी के साथ मोटरसाइकिल पर जाता हुआ दिखा था और उसके पश्चात इस बालक का कोई पता नहीं चल पा रहा था। उक्त घटना को थाना प्रभारी माधवनगर और चौकी प्रभारी निवार के द्वारा स्वयं मुझे अवगत कराया गया इस बारे में और शुरू से ही इस घटना के संदर्भ में हम लोग काफ़ी संजीदगी और गंभीरता से छानबीन और पड़ताल कर रहे थे। हमारी सीएसपी और हमारी पूरी टीम जो है इसमें व्यक्तिगत तौर पर पूरे घटनाक्रम को लेकर के सूक्ष्म स्तर से अन्वेषण किया जा रहा था। आगे मैं बताना चाहूँगा कि दिनांक 6 जनवरी को पूरी टीम बच्चे की तलाश में लगी हुई थी और इसी क्रम में हमें माधवनगर थाना प्रभारी और उसकी जो पूरी टीम है उसको ये पता चला कि गांव के पास ही जो खेत बने हुए हैं उसमें सिमरार नदी के किनारे एक बालक का शव मिट्टी में दबा हुआ ढका हुआ पाया गया है। इसकी सूचना तत्काल मुझे थाना प्रभारी के द्वारा दी गई और हमने तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारियों को वहां पे निर्देश दे करके मौके पे भेजा। साथ ही साथ जबलपुर से एफएसएल की टीम को भी हमने स्पेशल रूप से यहाँ बुलाया ताकि सारी कार्रवाई वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर की जा सके। गड्ढे को खोद करके जब शव को निकाला गया तो परिजनों द्वारा पहचान की गई कि उक्त शव बालक विनीत का ही है जो भानपुरा नंबर 1 गांव से 1 दिन पहले से जो गायब था। इसके पश्चात सारी वैधानिक कार्रवाई करके उसको पोस्टमार्टम के लिए सबको भेजा गया और संदेही राहुल कोरी जो कि घटनास्थल के पास जो रमेश कुशवाहा का खेत है वहाँ पे ठेका में किराए से वो खेती करता है, उसे हिरासत में लेकर के हम लोगों ने सख्ती से पूछताछ की है। सख्ती से पूछताछ करने के पश्चात राहुल कोरी के द्वारा न केवल घटना को कारित किया जाना स्वीकार किया गया बल्कि उसके द्वारा जिस प्रकार की बातें बताई गई निश्चित रूप से वो शोचनीय है और निश्चित रूप से काफ़ी हृदय विदारक भी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिन में लगभग 1 बजे गुम बालक तथा उसका ही एक दोस्त है उसी गांव का रहने वाला, वो भी उसी का हमउम्र है, दोनों बालक को अपनी मोटरसाइकिल से बिठा करके वो खेत में ले गया। खेत में बनी मड़िया जो झोपड़ी होती है उसमें दोनों ही बालक को अपना मोबाइल फ़ोन दिया और जब यह विनीत जो गुम बालक था वह नेचुरल कॉल के कारण जो है वह नदी के किनारे गया तो वहाँ पर उसकी एकल उपस्थिति का लाभ उठा करके आरोपी राहुल कोरी के द्वारा उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया गया और उक्त घटना के दौरान जब बालक ने उसे यह धमकी दी या उससे यह कहा रोते हुए कि मैं अपने घर वालों को बताऊंगा, मैं अपने परिजनों को बताऊंगा और तुम्हारे बारे में तुम्हारी पोल मैं खोल दूंगा, इस बात से वह आरोपी घबरा गया और अपनी मान प्रतिष्ठा को खोने के भय से उसने नाबालिग बालक की वहीं गला दबा करके हत्या कर दी और साक्ष्य छिपाने की नियत से वहीं नदी के किनारे गड्ढा खोद करके बच्चे के शव को गड्ढे में डाल करके उसे मिट्टी से ढक दिया गया। यह पूरी हृदय विदारक घटना जो है जब इस तरह की चीज़ें हमारे सम्मुख आई है तो हम लोगों ने इसमें पूरी तत्परता दिखाते हुए हमारी पूरी टीम ने, हमारे थाने की, हमारी चौकी की टीम ने, हमारे सीएसपी ने, सभी ने इसमें उत्कृष्ट कार्य किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरी कार्रवाई में हमारी सीएसपी ख्याति मिश्रा, हमारे थाना प्रभारी मनोज गुप्ता जी, चौकी प्रभारी निवार उप निरीक्षक गणेश विश्वकर्मा, एएसआई कमलेश्वर शुक्ला, प्रधान आरक्षक गौरव, आशीष दुबे, अविनाश मिश्रा, आरक्षक अरविंद, आरक्षक वकील एवं मणि, इन सभी के द्वारा उपरोक्त जो सनसनीखेज या अंधा हत्याकांड हुआ हमारे यहाँ उसके खुलासे में इनके द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है
और 24 घंटे के भीतर इस जघन्य हत्याकांड को सुलझाने के लिए मेरे द्वारा इनको 10,000 रुपये का इनाम भी दिया जा रहा है। थैंक यू। बाकी 4 और 5 तारीख इसी महीने जनवरी के 4 और 5 तारीख को हमें ये सूचना मिली थी कि निवार चौकी माधवनगर थाना अंतर्गत एक 11 वर्षीय बालक गुम हो गया है। और जैसे ही हमें सूचना मिली हमने इसमें तुरंत ही मामला दर्ज करके लगातार सरगर्मी से बच्चे की पता तलाशी करने की पूरी कोशिश हमारे द्वारा की जा रही थी। इसी क्रम में 6 तारीख को हमें सूचना मिली कि उसी गांव के पास एक खेत के किनारे नदी के तट पे एक बच्चे का शव मिट्टी में धंसा हुआ, मिट्टी में गाड़ा हुआ वो मिला है। और हमने जब उस शव को बाहर निकाला तो हमने पाया कि ये वही गुम बच्चा है। सरगर्मी से पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के पश्चात हमने यह पाया कि गांव का ही एक स्थानीय युवक राहुल कोरी नामक युवक वो उस बच्चे के साथ आखिरी बार देखा गया था। बच्चा उसी के मोटरसाइकिल पे बैठ करके उसके खेत के पास आया था, जिस खेत के पास से उस बच्चे की बॉडी भी प्राप्त हुई थी। पुलिस ने उसे तत्काल ही संदेह के आधार पर हिरासत उपरांत उस आरोपी के द्वारा यह एक्सेप्ट कर लिया गया, कबूल लिया गया कि उसने सबसे पहले बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया और वह भयवश कि बच्चा उसके बारे में गांव में और उसके घर में सबको बता ना दे, इसी भय से उसने मुंह दबा करके, गला दबा करके बच्चे की हत्या कर दी। और इसके पश्चात शव को छुपाने की नीयत से उसने बच्चे को वहीं नदी किनारे ही गड्ढा खोद करके उसमें डाल के शव को गाड़ दिया। इस पूरे घटनाक्रम में हमारी पूरी टीम ने लगातार मेहनत किया है और हमारी जो पूरी टीम है उन्होंने मात्र 24 घंटे के अंदर इस अंधे हत्याकांड का खुलासा किया है। इसके लिए निश्चित रूप से ये लोग बधाई के पात्र हैं। यद्यपि मैं व्यक्तिगत रूप से इस घटना को लेकर के बड़ा ही हृदय विदारक घटना है, ये हम सभी को इस बारे में सोचना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें आगे ना हो। थैंक यू।